नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज़ नेटवर्क में। आजमगढ़ में एक ऐतिहासिक जीत कल हुई है। पहली बार नगरपालिका चुनाव में समाजवादी पार्टी का दबदबा हुआ है और नगरपालिका अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से हुए हैं। तो हम हैं आजमगढ़ सदर विधायक और पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव जी के साथ और जानते हैं मंत्री जी की क्या रणनीति रही कि आजमगढ़ में उन्होंने इतनी बड़ी जीत हासिल की। 100 साल से नगरपालिका है मगर पहली बार इस तरह का हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है मंत्री जी। धन्यवाद आप लोग। क्या रणनीति रही आपको नगरपालिका में इस बार जीत, इतनी बड़ी जीत मिली है? देखिए, रणनीति तो हमारी पहले से चली आ रही है, मगर हम नगर की जनता को और पूरे क्षेत्र की जनता को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये सबका आशीर्वाद रहा, सबका प्यार रहा। आज जो हमने राजनीति किया है, मैंने कभी जात पात नहीं किया, कभी नहीं। मैं सबकी मदद करता हूँ, चाहे कोई भी किसी जात वर्ग का हो तो मुझे वोट देता था। मैं इसी को मुझे भरोसा था कि अब की बार हम सरफराज को नगर पालिका आजमगढ़ का चेयरमैन बनाने का हमारा पूरा प्रयास था। जनता का आशीर्वाद मिला और सपा यहाँ से चुनाव जीती। इसमें कोई संदेह नहीं कि आजमगढ़ नगरपालिका आपकी हुई है और 10 विधायक भी आप समाजवादी पार्टी के हैं, मगर फिर भी प्रदेश में सरकार नहीं है तो आजमगढ़ का विकास प्रभावित होगा इससे? देखिए, जब भाजपा की सरकार रही है तभी विकास नहीं हुआ। ये तो जो कामें हुए हैं आजमगढ़ में, जो मिल्क प्लांट, सड़कें शहर की बनी है, देहात की बनी है, तो मैंने उसको तो विधानसभा में उठाया था। ये तो सबको मालूम है। सांसद जी बार बार कह रहे हैं हमने बनवाया है। अरे कहीं तो कोई दिखावे वो कि क्या हमने किया। हमारा तो प्रूफ है। हम तो विधानसभा में बोले और विधानसभा अध्यक्ष माननीय आपके सतीश महाना जी ने आदेश दिया कि नहीं, ये सीनियर विधायक हैं, जो कह रहे हैं इनके क्षेत्र में जो सड़कें खराब हैं उसको सरकार पैसा दे। जब उनका निर्देश हो गया तो इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है। योगी जी आए थे, कहे ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो आजमगढ़ में विकास तेजी से होगा। अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनी नहीं, तो आपका जो इंजन नगरपालिका का जुड़ा है। ये लोग बदले भावना से काम करते हैं। बदले भावना से नहीं करना चाहिए। किसी की सरकार हो, पहले मैं आज से नहीं, मैं 85 से मेले हूँ, मैं जान रहा हूँ भाजपा की भी सरकार रही है, मगर कभी इस तरह का सरकार नहीं चली थी। विकास का अवरुद्ध नहीं करना चाहिए। कोई सरकार हो, विकास का काम करना चाहिए, मगर ये लोग बदले भावना से, किस भावना से आजमगढ़ का विकास रोक दिए। अच्छा, लोग इसको सेमीफाइनल भी मान रहे थे नगरपालिका चुनाव को, तो आजमगढ़ में आप भी मान रहे थे कि ये 24 का सेमीफाइनल है क्या? इसको लेकर ये सेमीफाइनल, देखिए, हर चुनाव कुछ न कुछ करने से गुस्सा बढ़ता है, चाहे उसको सेमीफाइनल मानिए चाहे कुछ मानिए। आगे की रणनीति हमारी आगे रहेगी। 2024 में आपकी 2024 में हम दोनों सीट आजमगढ़ से निकाल के दिखा देंगे। आजमगढ़ नगरपालिका में विकास को लेकर, जैसे आजमगढ़ में और बहुत से काम ऐसे पड़े हैं, सफाई है, नाली है। दीनू थे चेयरमैन तो उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, काम बहुत हुए मगर उसका सारा श्रेय दीनू ने लिया। तो इस बार आप लोग किस तरह से उस रोड मैप को नए सिरे से तैयार करेंगे? क्या विकास का? अच्छा, ये बताइए, दीनू कैसे लिए? पैसा हम लाए, 30-35 करोड़ रुपया एक मुश्त त्वरित योजना से हमने लाने का काम किया था और वो सड़कें मिक्स प्लांट से बनी। दीनू को भाई, दीनू चेयरमैन थे, मगर चेयरमैन के थे, मगर सब तो नगर पालिका से हुआ नहीं, ये तो PWD से हुआ। जब PWD से हमने कराया है तो श्रेय लेने की कौन सी बात आ गई? तो आजमगढ़ में इस बार नगरपालिका विकास करेगी? पहले भी किया है, सरकार हमारी रही है। जितना पैसा आजमगढ़ नगर पालिका में आ गया उतना पैसा कहीं कभी नहीं आया था आज तक। हर जगह, यहाँ तक कि जब इंटरलॉकिंग लगाने की जगह नहीं थी तो लोग बंधा पे लगाने लगे इंटरलॉकिंग। इतना पैसा आया था। इसलिए हम आजमगढ़ नगर वासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपने सही निर्णय लिया। एक बार आपने सरफराज को चेयरमैन बना के मौका दिया है और वो नगर का काम जो भी इस प्रस्ताव रहेगा उसको मजबूती से करा करके जनता को संदेश देने का काम करेंगे। सदर विधायक होने के नाते आजमगढ़ नगरपालिका आपके परिक्षेत्र में आती है, तो आपका गाइडेंस क्या उस पर लगातार बना रहेगा? आप मॉनिटरिंग करते रहेंगे जैसे इस बार आपने चुनाव में मॉनिटरिंग करके सरफराज को जिताया है? देखिए, जो भी चेयरमैन रहा है मुझसे किसी से दुश्मनी है नहीं। कोई भी रहा मैं उससे कह देता हूँ कराने के लिए।
करवाता हूँ गुणवत्ता लाने के लिए। एक नाली बन रही थी सपा की सरकार में, आपके यहाँ पर पांडे बाजार से उधर जा रही है आपके अराजी की बाग तरफ, ईंटा गजा हुआ था। मैं सरकार में था, देखा कि ईंटा खराब है, तुरंत फ़ोन किया, हमने कहा काम रुकवा दीजिए, ईंटा की गुणवत्ता खराब है, तुरंत काम रुका, अब फिर से अच्छा ईंटा लगने का काम किया। मैंने गुणवत्ता में मैं आज भी विश्वास करता हूँ, सबसे कहता हूँ कि गुणवत्ता काम में होनी चाहिए। इसलिए मैं सरफराज भाई का जो मेरा सहयोग रहेगा मैं इनको दूंगा कि आप मजबूती से शहर को एक दिखा दीजिए कि ये नगर पालिका का चेयरमैन आपकी बार जो हुआ समाजवादी का किस तरह से काम करता है। माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री से मैंने लाया, त्वरित योजना चलाया, उससे सड़कें बनी। तो हमारे सांसद हैं, वो भी त्वरित योजना से मुख्यमंत्री से लिया, कौन रोका है? आज जो पीडब्ल्यूडी का जो विभाग है तो उसमें तो पैसा जाता ही है। मंत्री, सड़कें बनने की बात हुई तो माननीय गृह मंत्री जब आजमगढ़ आए थे तो कुछ रास्ते बने, मगर वह काम वहीं के वहीं ठप हो गए। यह क्या लोगों ने बताया? वो देखिए, वो नहीं बने, वो जिला पंचायत से बनी है, जहाँ पर मीटिंग कर रहे थे वो सिधारी पे भी इस तरह के एक वन लेन बना, वो दूसरा लेन छूट गया, तो लोग बता रहे हैं चुनाव से प्रभावित हो गया। इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? नहीं, वो बना, मैं उसको लगा था, वो नगर पालिका से विजय यादव जो जीते उनसे मैंने कहा कि इसको बनवा दीजिए, नहीं तो मेरे पास पैसा बजट आएगा तो मैं उसको दे के बनवा दूंगा। अब की बार जो भी समस्या रहेगी वो नगर पालिका के चेयरमैन, अब मैं जो मेरे लायक रहेगा मैं भी दूंगा। अभी शहर में दिया है मैंने, नाली का काम दिया है, सिरसी के दिया है। तो ये क्या दो इंजन आपके साथ जुड़ चुके हैं, आप सदर विधायक और नगर पालिका? अरे भाई, ये इंजन तो छोटे हैं, बड़े इंजन तो ऊपर वाले हैं, बड़े तो ऊपर वाले हैं, मगर हम छोटे ही रह करके हम काम जो बस में हो सकता है विकास का काम करके दिखाते हैं। क्योंकि सपा का मुख्य मुद्दा है कि हम विकास करें प्रदेश के अंदर। और जब सपा की सरकार रही है तो आपसे देखे हैं पुल कौन बनवाया, बागलखराव का, आपका हथिया पुल कौन बनवाया, ये सब पुराने पुल के नया पुल कौन बनवाया, सड़कें कौन बनवाया, सब स्टेशन बनवाया, ये सब सपा के सरकार की देन है। इन्होंने क्या बनवाया? सड़क पर ऊपर सड़क बना रहे हैं, एक सड़क बन गई है उसको तो विशेष मरम्मत में दे करके मरम्मत में भाई लूट, यही तो है। बनवाओ, सड़क बनवाओ, गांव का प्रस्ताव मांगे। आपने तो माननीय मुख्यमंत्री जो घोषणा किया था कि 5-5 करोड़ रुपया हर विधायक प्रस्ताव दे दें, हम उसको पैसा देंगे। सभी लोग सोचे भाई मुख्यमंत्री हाउस में बोले चला दे दिया जाए। हम लोग भी प्रस्ताव गया मगर हम लोगों को नहीं मिला, अब बीजेपी के जो विधायक थे उनको मिला। तो सपा सरकार कभी ऐसा नहीं किया। व्यवहार भी किया जा रहा है विधायकों के साथ, अब व्यवहार है ना हुआ। सपा की सरकार रही, जो गया सब, जो भी विकास हुआ सब में हुआ। कर्नाटक चुनाव का मंत्री आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब कोई चीज़ अच्छ हो जाती है तो ऊपर वाले की ऐसी शक्ति है, कुछ न कुछ उसका फैसला होता है। वहाँ पर जो हुआ है, पहली बात तो वहाँ कर्नाटक के सरकार तोड़ करके बीजेपी ने बना लिया था, और जब उनका काम अच्छा नहीं रहा, जनता नाराज थी, तो इसमें फैसला दिया उनके खिलाफ। और जनता तो प्रदेश की, देश की नाराज है, देश की नाराज है। महंगाई चरम सीमा पर बढ़ी है, सब विभाग को बेच दिया गया, चाहे हवाई अड्डा हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई जीवन बीमा हो, चाहे कोई भी हो, सब बेचने का काम कर रहे हैं। विकास कहाँ से होगा? नौकरी मिल नहीं रही है। जो लोग आउटसोर्सिंग पर रखे जा रहे हैं वो कहते हैं कि ये नौकरी में जोड़ते हैं, इस तरह से नहीं नौकरी मिलेगी। उसमें जगह अगर देना है, उत्तर प्रदेश के आदर्श प्रदेश बनाना है, तो आप न हिंदू मुस्लिम मत करिए, सबको भाईचारा, सब वर्गों का देश है ये, सबको ले करके चलिए, तो मैं जानूंगा कि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं तो कोई उसका आप ये हिंदू मुस्लिम कर देंगे, कहीं कुछ कर देंगे, इससे वोट लेना ये ठीक नहीं है। क्योंकि हमारा लोकतंत्र मजबूत है, उसको मत खराब करें, उसके साथ सरकार आगे बढ़ के काम करना चाहिए।
तमाम बातों के साथ आपने जाना मंत्री जी ने क्या कहा आजमगढ़ नगर पालिका चुनाव को लेकर, और इन्होंने कहा विकास बाधित नहीं होगा आजमगढ़ में। नगर पालिका इस बार पहली बार बनी है तो बेहतर होगी आजमगढ़ नगर पालिका, जो कि समाजवादी पार्टी के खाते में जुड़ी है।